हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं हूँ राधिका और आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। सुबह के बज चुके हैं 6। जैसे कि आप सभी को पता है कि 6 बजे तक मैं उठ जाती हूँ और सबसे पहले मैं लेती हूँ एक गिलास गुनगुना पानी और साथ में जो भी मेरी मेडिसिन होती है। तो मैं अभी किचन में आई थी गुनगुना पानी करने के लिए। तो यहाँ मैंने देखा कि रात को जो मैंने फ्रूट्स और सब्जियां वॉश करके रखी थी उनका पानी अच्छे से ड्रेन आउट हो गया है। तो मैं पहले ना उनको स्टोर करके रख रही हूँ एक बास्केट में। और इसी तरह मैं डेली जो है या हम जो भी सब्ज़ी रात के समय लेके आते हैं उनको इसी तरह वॉश करके रख देती हूँ। तो सुबह तक काफ़ी अच्छे से उनका पानी ड्रेन आउट हो जाता है। उसके बाद मैं उनको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख देती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ छत पर अपनी मेडिसिन लेकर। और आप देख सकते हैं घर के सामने से जा रही है ट्रेन। हमारे घर के सामने है रेलवे ट्रैक। तो यहाँ से पूरे दिन भर में बहुत सारी ट्रेनें आती जाती रहती हैं। तो इस टाइम जो है ये ट्रेन देहरादून से जा रही थी और आई डोंट नो इसकी डेस्टिनेशन क्या थी, आई मीन कि ये कहाँ जा रही थी। तो सुबह सुबह जो है ट्रेन की आवाज़ भी मिल जाती है, रात को सोने तक भी हमको ट्रेन की आवाज़ मिलती रहती है। तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ वॉकिंग स्टार्ट। आज सुबह सुबह ही मुझको बहुत ही ज़्यादा घुटन फील हो रहा था, क्योंकि इस समय काफ़ी अच्छा रहता है, बाहर का मौसम ठंडा रहता है। लेकिन इस टाइम जो है बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे और जैसे मैं वॉकिंग कर रही थी तो बहुत ज़्यादा मुझे पसीना आ रहा था। तो मैं यही सोच रही थी कि बाकी की जो एक्सरसाइज है वो मैं ऊपर छत पे ही करूँ या नीचे जाके करूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था और पसीने में फिर एक्सरसाइज करते हुए कई बार आपके जो है ईचिंग होने लग जाती है। तो मैं जो है नीचे आ गई थी, क्योंकि ऊपर मुझे लगा नहीं कि मैं बिल्कुल भी एक्सरसाइज कर पाऊँगी। तो यहाँ आके मैंने अपनी बटरफ्लाई एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी। और ये एक्सरसाइज ना मैं छत के अकॉर्डिंग नीचे बहुत अच्छे तरीके से कर ली थी, क्योंकि यहाँ पर फ्लोर जो है बिल्कुल प्लेन है और ऊपर छत पे थोड़ा ऊपर नीचे है। तो अंदर आके भी थोड़ी ना घुटन सी लग रही थी, तो मैंने फ़ैन जो है ऑन कर दिया था, क्योंकि मुझे पसीना फिर भी आ रहा था। तो मैंने सोचा कि आज मैं जो है 1-2 ही एक्सरसाइज कर लेती हूँ, बाकी जो है स्किप कर दूँगी या शाम को कर लूँगी या फिर कल कर लूँगी। क्योंकि गर्मी इतनी लग रही थी कि मुझसे ना एक्सरसाइज भी नहीं हो रही थी और जैसे मैंने लोअर पहन रखा था तो उसमें बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी मुझे एक्सरसाइज करते हुए गर्मी की वजह से। एक्सरसाइज मेरी डन हो गई थी और आज मैंने 1-2 एक्सरसाइज स्किप कर दी थी। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो मन नहीं कर रहा था आगे एक्सरसाइज करने का। तो कुहू अभी भी सो रही है। तो अब मैं कर लूँगी अपने लिए एक एप्पल कट, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद मैं कुछ ना कुछ ज़रूर खा लेती हूँ। और आज मेरा सुबह सुबह ड्राई फ्रूट्स खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि ड्राई फ्रूट्स में ब्रेकफास्ट के साथ ले लूँगी। तो एप्पल कट कर लिया है और अब मैं बैठूंगी लिविंग रूम पे 10 से 15 मिनट और रेस्ट करूंगी। उसके बाद में घर के काम स्टार्ट करूंगी, क्योंकि वॉक के बाद में तुरंत एक्सरसाइज स्टार्ट कर देती हूँ तो थोड़ी ना मुझे थकान सी भी लग जाती है। तो इसलिए 10 से 15 मिनट का रेस्ट लेती हूँ मैं। तो अब आ गई हूँ मैं क्लीनिंग करने के लिए। तो सबसे पहले मैं किचन में और बेडरूम में करूँगी, उसके बाद जो दूसरा हमारा बेडरूम है वहाँ पर। और मैं कोशिश करती हूँ कि कुहू के उठने से पहले मैं कम से कम झाड़ू तो लगा ही लूँ, क्योंकि कुहू अगर एक बार उठ जाती है तो फिर उसका मुझे स्कूल का जो भी प्रिपरेशन होता है वो करना होता है, जिससे मुझे टाइम नहीं लग पाता और कुहू करने भी नहीं देती है। तो इस तरह से मैं अपने काम को मैनेज करती हूँ, जिससे कि काम जो है मेरे जल्दी से जल्दी हो जाए टाइम पर। तो मैंने अंदर जो है झाड़ू लगा ली थी। तो अब आ गई हूँ मैं बाहर बरामदे में। बरामदे में मैं हमेशा बैठकर ही इस तरह से झाड़ू लगाती हूँ और मैं डेली झाड़ू नहीं लगाती, क्योंकि इतना गंदा नहीं होता और ज़्यादातर हम इसको ना पानी से भी साफ़ करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं झाड़ू ना बिल्कुल नीचे बैठ के लगा रही हूँ। घर के अंदर बहुत सारा सामान रहता है तो हम मतलब बैठ के कंटिन्यू झाड़ू नहीं लगा पाते, क्योंकि कई जगह पर स्पेस कम होता है। लेकिन बरामदा हमारा बहुत बड़ा है, दिखने में छोटा दिख रहा है ये। तो इसलिए मैं जो है बरामदे में बैठ के ही झाड़ू लगाती हूँ, जिससे कि मेरी डक एक्सरसाइज आराम से हो जाती है, जो आगे चल के मेरे डिलीवरी टाइम पे मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और जो लेडीज़ है जो बहुत ही वर्किंग है, जिनके पास टाइम नहीं है, वो इस तरह से भी छोटी छोटी चीज़ें और टिप अपना कर ना अपनी प्रेगनेंसी के लिए
आगे के लिए प्लान कर सकते हैं, जिससे कि उनको नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो मैं ये छोटी-छोटी चीज़ें डेली लाइफ में करती रहती हूँ। पोछा भी मैं बिल्कुल नीचे बैठ के ही लगाती हूँ, जिससे कि मलासन या फिर डक्स एक्सरसाइज़ मेरी आराम से हो जाए। तो बस अभी जो है झाड़ू मैंने लगा ली है। जल्दी करो बेटा, देर हो रही है। कुहू, ऐसे जगह चलो जल्दी करो। गुड, वेरी गुड, करो। कुहू कुहू टाइम से उठ गई थी, उसको मैंने फ़्रेश कराया। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ मैं करा रही हूँ कुहू को ब्रेकफ़ास्ट। साथ ही साथ मैं कुहू के लिए बना रही हूँ लंच बॉक्स। और आज मैं बना रही हूँ उसके लिए लंच बॉक्स में एप्पे सिंपल से बना रही हूँ, सूजी के सिर्फ, क्योंकि कुहू वेजी वगैरह नहीं खाती है। तो इसके साथ में उसको दूँगी थोड़ा सा केचप सॉस। और ये मतलब कुहू खा लेती है, कभी-कभार जो है टिफ़िन में बचा के ले आती है, नहीं तो ज़्यादातर वो आराम से खा लेती है। तो कुहू ने कर लिया था ब्रेकफ़ास्ट और उसको मैंने कर दिया था स्कूल के लिए बिल्कुल रेडी। तो यहाँ मैं कर रही हूँ कुहू का लंच बॉक्स पैक। और साइड में मैं रख दूँगी थोड़ा-सा सॉस और एक दूँगी उसको बनाना फ्रूट, क्योंकि फ्रूट देना बहुत ही ज़रूरी होता है लंच ब्रेक में। कई बार बच्चे ना टिफ़िन फ़िनिश नहीं करते हैं, तो फ्रूट खा लेते हैं, तो वो थोड़ा-सा ना सहारा हो जाता है। तो बस यहाँ रेडी हो चुका है। सुबह के बज चुके हैं 9, तो अब मैं कर रही हूँ हमारे ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी। तो मैं आज बना रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट में भिंडी और आलू की सिंपल सी सब्ज़ी। तो यहाँ आलू मैंने थोड़े बारीक कट करे हैं, क्योंकि भिंडी ना जल्दी बन जाती है और आलू फिर ना थोड़े बहुत कच्चे रह जाते हैं। तो इस तरीके से थोड़े बारीक कट करने से दोनों ना साथ-साथ बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ब्रेकफ़ास्ट रेडी हो चुका है। तो अब जो बाकी की क्लीनिंग है वो मैं फटाफट से कर लूँगी। और सारी चीज़ें मैं सोचती हूँ कि टाइम से हो जाए, क्योंकि कुहू ना आने के बाद फिर मुझे काम ना करने नहीं देती है, तो थोड़ा टाइम मुझे उसे देना होता है। और कई बार ऐसा होता है कि कुहू का मुझे हेयर वॉश करना होता है, तो जिसमें आधा घंटा लग जाता है। तो इस वजह से मैं कुहू के आने से पहले सारे काम कर लेती हूँ टाइम पर। तो यहाँ पर ब्रेकफ़ास्ट मेरा सब हो गया था, तो मैंने ऑगी के लिए बना दिया था उसका लंच, क्योंकि हस्बैंड थोड़ी देर में कुहू को लेके आ जाएंगे। तो ऑगी का जो भी खाना रहता है वो हम आधे घंटे तक जो है सोक करके रखते हैं, तो इसलिए मैंने पहले ही रेडी कर दिया था। प्रेगनेंसी में हर किसी को ना अलग अलग तरह की क्रेविंग होती है। मुझे काफ़ी दिनों से मोमो खाने की क्रेविंग हो रही थी। हमारे घर के आसपास जितने भी मोमो की शॉप है, वहाँ पर जो टेस्ट मुझे पसंद है उस टेस्ट के मोमो नहीं मिलते। तो मैंने सोचा कि आज मैं घर पे ही मोमो को बना लेती हूँ। और कहते हैं कि प्रेगनेंसी में ना आपकी जो इच्छा होती है ना वो खा लेनी चाहिए। तो मैं आज बना रही थी सोया बड़ी के मोमो। हस्बैंड को मैंने कॉल करके पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि मैं थोड़े बहुत खा लूँगा, लेकिन लंच में नहीं खाऊँगा। तो हस्बैंड और कुहू के लिए मैं लंच बनाऊँगी अलग, और अपने लिए मैं बनाऊँगी मोमो। और जो ये मोमो हैं वो मैं बनाऊँगी आटे के, क्योंकि प्रेग्नेंट हूँ तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। मैदा हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, और मैदे के अकॉर्डिंग आटा जो है जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। और मैदा जो है ना दोस्तों, खाने के बाद ना पेट में फूलता है और प्रॉब्लम होती है फिर एसिडिटी की। तो मेरे पास 1 घंटे का समय था, तो मैंने सोचा कुहू के स्कूल से आने से पहले जितना भी मैं मोमो का अपना काम कर सकती हूँ वो कर लेती हूँ, क्योंकि कुहू के सामने फिर ये सारे काम नहीं हो सकते, वो सारा काम फैला देती है। कुहू आ गई है स्कूल से। हाय करो सबको, हेलो गाइस करो, पहले हेलो गाइस करो। बाबू ऐसे गिर जाएगा ना, आराम से डालो। चलो बताओ क्या क्या चीज़ें हैं ये, क्या क्या मिला है कुहू को। एक तो कैडबरी की कुकीज़, कुकीज़, ये है कुकीज़, और ये है जूस, और एक और जूस। और क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, चिप्स। और क्या मिला है, ये मिला है एक बिस्किट पार्ले जी का, जो कुहू को बहुत अच्छा लगता है ना। और मिली है कुहू की फेवरेट टॉफ़ी।
थैंक यू बोलो। Thank you सो मच। so much. Juice. हैप्पी बर्थडे बोला आपने जिनका बर्थडे था कू। Happy birthday. क्लैप करो और विश करो। चलो पहले क्लैप करो, हैप्पी बर्थडे करो। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर। अब बोलो थैंक यू सो मच। What do? पहले बोलो थैंक यू, पहले थैंक यू बोलो। What do? हस्बैंड और कुहू के लिए मैंने लंच में बनाई थी सिंपल तड़के वाली दाल और चावल, क्योंकि हस्बैंड ना मोमो खाते हैं लेकिन उनको इतने पसंद नहीं है, और ऊपर से मैं आटे वाले बना रही थी तो उन्होंने सुन के पहले मना कर दी थी कि मैं थोड़े बहुत टेस्ट कर लूँगा लेकिन मैं खाऊंगा नहीं, क्योंकि उनको ना मैदे के ही और नॉनवेज ज़्यादा पसंद है। और मैंने बनाई थी साथ में तिल की और टमाटर की चटनी, क्योंकि टमाटर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है तो मैंने इसमें तिल भी ऐड कर दिया था। तो ये चटनी मैं जो है मोमो में भी यूज़ करूँगी और हस्बैंड को दाल चावल के साथ भी दूँगी। तो इस टाइम जो है ना मोमो मेरे स्टीम हो रहे थे और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मुझसे ना कंट्रोल नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस चीज़ का आपका मन करता है खाने का और वो चीज़ आपको ना लगती है कि हमारे सामने है तो और ज़्यादा क्रेविंग बढ़ जाती है। तो कुहू को वैसे मैंने लंच करा दिया था और कुहू को मैं सुलाने के बाद ही आराम से मोमो खाऊंगी, नहीं तो वो ना फिर परेशान करती है, खाने नहीं देती है और ज़्यादातर वो फेंकती रहती है इधर से उधर खाना। तो ये बन चुके हैं मेरे मोमो और आप देख सकते हैं ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा कलर इनका डार्क है मैदे की मोमो के अकॉर्डिंग, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और मतलब काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं। शाम के बज चुके हैं 6। कुहू और मैं थोड़ी देर पहले सोकर उठ गए थे। तो अभी आप लोगों ने देखा कि बाहर बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है। कुहू को मैं थोड़ी देर बाहर घुमाने के लिए ले गई थी लेकिन बारिश बहुत ज़ोर से आ रही थी तो मैं अंदर आ गई। तो अभी कुहू को मैंने दिया है एक ब्रेड सेक कर, वो खा लेगी और दूध मैंने उसे पिला दिया है थोड़ी देर पहले। और मैं कर रही हूँ कुहू के बालों में ऑयलिंग, क्योंकि आज कुहू ने जो है हेयर वॉश किया था। तो अभी थोड़ी देर में मैं भी जो है अपने लिए कुछ बनाऊंगी हल्का-फुल्का, सोच रही हूँ कि पोहा बना लूँ, क्योंकि मुझे भी ना शाम के टाइम भूख लग जाती है। तो कुहू राइम्स देख रही है और मतलब वो मुझे बता भी दिए है, कभी डायनासोर कभी कुछ ऐसे करके। कुहू के बालों में मैंने कॉम्ब कर दी थी, उसके बाद मैं कुहू को लेके गई थी बाहर, जिससे कुहू थोड़ी देर खेल ले और मैं भी वॉक कर लूँ। लेकिन यहाँ पर अभी भी ना कंटिन्यू बारिश हो रही है और बारिश की वजह से पूरा बरामदा हमारा गीला हो रखा था। तो कुहू बहुत भाग दौड़ करती है तो मुझे ये लग रहा था कि कहीं ना कुहू फिसल कर गिर ना जाए, तो इसलिए मैं कुहू को लेके आ गई थी अंदर। तो अब मैं कर रही हूँ डिनर बनाने की तैयारी। तो आज डिनर में बनाऊंगी मैं लौकी के कोफ्ते, साथ ही साथ में इन्हीं लौकी से बना लूँगी अपने लिए एक लौकी का चिला भी, क्योंकि इवनिंग में मैंने आज कुछ भी नहीं खाया था और ये लौकी मुझे पकोड़े के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इन्हीं लौकी से एक चिला भी बना लूँगी अपने लिए। और आजकल लौकी का सीज़न है तो बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी लौकी आ रही है, बहुत स्वाद आ रहा है लौकियों में जो भी हम सब्जी बनाते हैं लौकी से। पकौड़ी के लिए मैंने एक लौकी को ग्रेट कर लिया था और एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया था पकौड़ों के लिए। तो यहाँ पर अब मैं तल रही हूँ पकौड़ों को और आप देखेंगे तो मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि मैं लोहे की कढ़ाई में ही सब्जी को बनाऊँ, जिससे ना हमें आयरन भी मिलता है और सब्जी का टेस्ट अच्छा भी आता है। और मैंने बहुत ही लिमिटेड ऑयल लिया है, मैं हमेशा ही लिमिटेड ऑयल से ही खाना बनाती हूँ। इस टाइम भी मैंने इतना ऑयल लिया है जिससे मेरे पकोड़े भी फ्राई हो जाएंगे और इसी ऑयल में सब्जी भी बन जाएगी। तो बस यहाँ पर मैंने 2 लोट में अपनी पकौड़ियों को फ्राई कर लिया था। तो अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चिला, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत भूख,
थोड़ी थोड़ी देर में ना भूख लग जाती है प्रेगनेंसी में, और हमें एक साथ बहुत सारा भी नहीं खाना चाहिए, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में खाना चाहिए। तो मेरा जो है 7:30 बजे तक डिनर बन के रेडी हो जाता है, और मैं कोशिश भी करती हूँ कि 7:30 तक बन जाए। 8 बजे तक हस्बैंड आते हैं और थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, तो 8:30 से 9 बजे के बीच हम लोग डिनर कर लेते हैं। उसके बाद घर का रहता है मुझे क्लीनिंग वगैरह, और मैं अकेली हूँ, हेल्प के लिए मेरे साथ कोई भी नहीं है, साथ में कुहू भी है। तो दिन भर ना थक जाती हूँ मैं घर का काम और कुहू से ज़्यादा थक जाती हूँ, घर के काम से इतना नहीं थकती हूँ। कुहू थोड़ी चंचल है, तो वो बहुत भाग दौड़ और शैतानी करती रहती है। तो कोशिश यही करती हूँ कि 10 बजे तक जितना भी घर का काम है, किचन की क्लीनिंग है, सब मेरी हो जाए, जिससे कि मैं फिर 10 बजे के बाद फ्री हो जाऊँ। फिर 10 बजे के बाद थोड़ा टाइम ये होता है कि हस्बैंड को मुझे जो भी बातचीत करनी होती है लाइफ से रिलेटेड या अपने शॉप से रिलेटेड, तो वो सारी बातचीत हम करते हैं, या थोड़ा बहुत जो भी हम मूवी देखते हैं या वेब सीरीज़ देखते हैं, और रेस्ट भी मिल जाता है। तो इस तरह सारे काम को मैनेज कर रही हूँ। और अभी तो जितना टाइम मेरे से मैनेज हो रहा है मैं मैनेज कर रही हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जब मेरी डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद मतलब मैं किस तरह से मैनेज करूँगी चीज़ें, क्योंकि एक छोटा बेबी आ जाएगा, तो छोटे बेबी को टाइम देना ज़्यादा ज़रूरी होगा। और सर्दियों के टाइम में मेरी डिलीवरी होगी, तो उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है छोटे बेबी का। और आप लोग भी प्रेयर करना कि मतलब सारी चीज़ें मेरे अच्छे से हो जाए और मैनेज हो, और मैं भी भगवान से यही प्रेयर करती हूँ कि सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए। बाकी भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, जिसका कोई नहीं होता है ना उसका भगवान होता है, और सारी चीज़ें भगवान अच्छे तरीके से कर देता है। तो मेरी तो यही थिंकिंग है, और आज तक मेरे साथ हमेशा भगवान ने ही साथ दिया है और हमेशा मेरा अच्छा ही किया है। तो बस अब दोस्तों मैं इस व्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड, बहुत लंबा हो जाता है व्लॉग। और बस इसी तरह मैं अपने घर के सारे कामों को सुबह से लेकर रात तक करती हूँ, और ये हर एक लेडी की स्टोरी होती है कि दिन भर वो अपने घर में किस तरह से काम करती है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो मुझे मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट।